हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विनीत शर्मा। न्यायिक प्रबोधन लॉ स्टडीज में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है राजद्रोह, देशद्रोह। ये आता है सेक्शन 124 आईपीसी की धारा 124 ए में। ये हमारे इसके अंतर्गत राजद्रोह चलता है। राजद्रोह को समझने के लिए सबसे पहले हमें राजद्रोह की परिभाषा को समझना होगा। राजद्रोह की परिभाषा में किसी व्यक्ति के द्वारा बोले गए या लिखे गए शब्द, संकेत, चित्रों के द्वारा विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा होता हो, या वो व्यक्ति करता हो पैदा, या वह अप्रीति पैदा करता हो, प्रदीप्त करता हो, या अप्रीति पैदा करने का प्रयास करता हो। इसकी छोटी सी परिभाषा है। परिभाषा को लिखने की आवश्यकता नहीं है, परिभाषा को समझने की आवश्यकता है। किसी व्यक्ति के द्वारा, उसके द्वारा लिखित या संकेतों द्वारा, उसके द्वारा बोले गए शब्दों द्वारा या फिर चित्रों द्वारा सरकार के प्रति घृणा या अपमान पैदा किया जाता हो तो उसे देशद्रोह के अंतर्गत में आता है। और उसमें दंड में आजीवन कारावास प्लस जुर्माना या जुर्माना न देने की स्थिति में 3 वर्ष का कारावास और बढ़ा दिया जाता है। ये इसकी परिभाषा है। इसमें एक बहुत मुख्य शब्द प्रयोग करा गया है, अप्रीति। अप्रीति का हम अर्थ समझेंगे तो राजद्रोह, देशद्रोह की हम पूरी परिभाषा को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। अप्रीति शब्द में सबसे बड़ी बात शत्रुता की समस्त भावना को प्रदर्शित करता है। अप्रीति का मतलब शत्रुता की समस्त भावना उनमें प्रेरित हो रही है। इसमें कुछ शब्द और भी आ सकते हैं। प्रतिकूलता, नापसंदगी, लोगों को सरकार के प्रति भड़काना, भड़काऊ भाषण देना, अभक्ति की भावना को भड़काना, या फिर ईर्ष्या करना, शत्रुता करना, नाटकीय प्रदर्शन करना या उत्तेजना पैदा करना। इसमें अप्रीति में एक शब्द आता है अभक्ति की भावना को भड़काना। ये बहुत मुख्य शब्द है। अभक्ति की भावना को भड़काने का मतलब, यदि हम किसी व्यक्ति में, किसी सरकार के प्रति, किसी संस्था के प्रति हम फेथ रखते हैं, विश्वास रखते हैं, और दूसरा व्यक्ति हमें बार बार आकर उसके प्रति भड़काता है, उसके प्रति गलत बात कहता है, शत्रुता की बात कहता है, और उसके प्रति हमारी जो है भड़काऊ बातें हमारे मन में लगातार कहता है, तो वह अभक्ति की भावना को भड़काने की संज्ञा उसे दी जाएगी। इसका मतलब उन्हें उसमें भड़काने का काम किया है। ये अप्रीति की भाषा पर पूरा हमारा निर्भर है। लेकिन हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है। इसमें बोलने की आज़ादी भी है। बोलने की आज़ादी में हम बात करेंगे कि जैसे हम लोग नॉर्मल कुछ भी सरकार के प्रति बोलते हैं, ऐसे हमें नहीं बोलना है। और इसमें सरकार के कुछ उपाय जिससे कि हम उनमें परिवर्तन के उद्देश्य से या उनको सही ढंग से करने के उद्देश्य से अपने शब्दों से अस्वीकृत करते हैं। अपने शब्दों को अस्वीकृत का मतलब हो गया, हम ऐसी भाषा बोलते हैं जिससे उनकी नीतियां अस्वीकृत भी होती हों और मान मर्यादा बन जाती हो, प्रतिष्ठा बन जाती हो। ऐसी भावनाओं को न भड़काना जिससे हिंसा होने की संभावना हो, ऐसी हम भाषा बोलें। अर्थात हम ऐसी भावनाएं, ऐसी बात ना बोलें, ऐसी भाषा ना बोलें जिससे भावनाएं भड़कें, हिंसा भड़के और अमर्यादित टिप्पणी हो और अमर्यादित बात हो। ऐसी बातें हम करते हुए सरकार की नीतियों को, सरकार के उपाय को हम परिवर्तित कर सकते हैं और उन्हें परिवर्तित करने के उद्देश्य से ऐसी बात कह सकते हैं, भले ही बात कड़वी हो, लेकिन हम ऐसी कोई भाषा नहीं बोलते जो जिससे हिंसा भड़के, भावना भड़के, अभक्ति की भावना भड़के, ईर्ष्या भड़के, शत्रुता उनमें प्रेरित होती हो। साथ ही साथ ऐसे भाषण देना जिनसे लोगों की भावना को ठेस पहुँचती हो, नाटकीय प्रदर्शन करते हो, उत्तेजना हम पैदा करते हो, वो सब देशद्रोह में आता है। अर्थात लगातार इस तरह का पर्यावरण, इस तरह का माहौल चल रहा है कि निरंतर सरकार के बारे में या किसी के बारे में, संस्था के बारे में लगातार कुछ बोलना जो कि भारत सरकार से संबंधित हो, उन्हें हमें नहीं बोलना चाहिए, बचना चाहिए। उसमें राजद्रोह का दंड उस पर व्यक्ति पर लग सकता है। 124 ए के अंतर्गत उस पर चार्ज हो सकता है, व्यक्ति के प्रति दंडित हो सकता है तथा उसके खिलाफ इसमें 124 ए में कार्रवाई भी हो सकती है।
कुछ केसेस भी हैं, जैसे कि बहुत बहुचर्चित केस की बात करूं, हमें बहुत कम टॉपिक में, बहुत कम समय में अपने टॉपिक ख़त्म करना होता है। जैसा कि महारानी बनाम आपका बाल गंगाधर तिलक 1897 केस था। केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य 1965 केस था। साथ ही साथ असीम त्रिवेदी बनाम महाराष्ट्र सरकार 2012 का केस था। ये बहुत बहुचर्चित केस हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। इसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि देशद्रोह की भावना किसी व्यक्ति में है, उन्होंने ऐसा भाषण दिया था। हालांकि बाल गंगाधर बालक जो केस था वो स्वतंत्रता से पहले का था, और जो बाल गंगाधर तिलक जी ने जो कार्य किया था वो देश के प्रति किया था, देश की भावना के प्रति किया था, देशभक्त होकर किया था। बाकी केसेस के बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो आज के टॉपिक में फिलहाल इतना ही कि हमें कोई व्यक्ति द्वारा बोले गए शब्द जो कि भावनाएं भड़काते हों, जो कि घृणा पैदा करते हों और भारत सरकार के प्रति घृणा पैदा करते हों, वह देशद्रोह में आएगा, आईपीसी सेक्शन 124A में आएगा, तथा वह व्यक्ति देशद्रोही कराएगा। जाते जाते संदेश कि हमें अपने आसपास ऐसा वातावरण बनाना है जो कि बहुत ही अच्छा वातावरण हो, प्रेम का वातावरण हो, शत्रुता का वातावरण ना हो, ईर्ष्या की भावना ना हो। देश की परिस्थिति देखते हुए, देश का समय देखते हुए हमें एक दूसरे के साथ मैत्री संबंध बनाते हुए चलना है और आगे भी सबके साथ रहकर ही कार्य करना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।